हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा हमने कल आपको पढ़ाया था कि योग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था कल, ठीक है। आज हम डिफरेंट टाइप के योग से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से मेरे साथ उठा लीजिए पेन कॉपी और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्रमांगत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? क्रमांगत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आज होने वाला है, ठीक है। क्रमांगत संख्याएं क्या कहलाती हैं, पहले ये सीख लीजिए आप। क्रमांगत क्या होती हैं, आपको शायद पहली या दूसरी क्लास में बताया था। क्रमांगत मतलब और क्रमांगत सम मतलब, क्रमांगत सम। और तीसरा हमारे पास जुड़ा हुआ है क्रमांगत विषम, ठीक है, विषम, ठीक है। तीन तरह के हमारे पास यहाँ पे तीन तरह से क्रमांगत संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो है क्रमांगत संख्याएं। क्रमांगत संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमांगत संख्याएं मतलब क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमांगत संख्या कहते हैं, ठीक है। क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्रमांगत कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, डैश डैश डैश, ऐसे ही ये क्रमांगत संख्याएं हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्रमांगत हैं। क्या है ये? क्रमांगत मतलब क्रम से आ रही हैं। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्रम से आने में वाली संख्याओं का अंतर कितना होता है? हमेशा अंतर डिफरेंट कितना होता है? 1, ठीक है। और क्रमांगत सम में क्या होता है? क्रमांगत सम का अंतर कितना होता है भाई? क्रमांगत सम का मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याओं को क्रमांगत सम कहते हैं, ठीक है। क्रम से आने वाली सम संख्याओं को क्या कहेंगे? क्रमांगत सम कहेंगे। जैसा 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, 2 4 6 8 10, ये क्या है? क्रमांगत सम है। क्रमांगत विषम की बात करते हैं तो क्या है? 1 3 5 7 9 11 डैश डैश, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गई? क्रमांगत विषम। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे? क्रमांगत सम में अंतर कितना होता है? 2 का हुआ है ना, सब जगह 2 का, ठीक है, 2 का अंतर होता है। क्रमांगत विषम में भी अंतर कितना होता है? 2 का, ठीक है, ये 2 का, ठीक है, 2 का 2 का 2 का, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? क्रमांगत सम में भी अंतर कितना होता है? 2 का। क्रमांगत विषम में भी अंतर होता है 2 का। तो एक बात बताइए, यदि आप क्रमांगत संख्या में पहली संख्या, क्रमांगत संख्या में पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्या मानेंगे? x+1। तीसरी क्या मानेंगे? x+2। चौथी क्या मानेंगे? x+3। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, क्रमांगत संख्या में, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। दोनों को घटाने पर अंतर कितना आएगा? 1 हमेशा। और क्रमांगत सम और क्रमांगत विषम में क्या करिएगा? पहली क्रमांगत संख्या x मानेंगे तो दूसरी x+2 मानेंगे। तीसरी क्या मानेंगे? x+4 मानेंगे। चौथी क्या मानेंगे? x+6 मानेंगे। पाँचवीं क्या मानेंगे? x+8 मानेंगे, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। क्रमांगत सम में या क्रमांगत विषम में, दोनों में एक ही मानेंगे। दोनों में याद रखिएगा, दोनों में एक ही मानेंगे। क्रमांगत सम में भी यही मानेंगे, क्रमांगत विषम में भी यही मानेंगे। क्यों एक ही मानेंगे? क्योंकि आपको पता है दोनों का अंतर क्या होता है। इसका भी अंतर 2 होता है, इसका भी अंतर 2 होता है। तो इन दोनों में फिर डिफरेंट क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये क्रमांगत सम है, ये क्रमांगत विषम है? तो याद रखिएगा, जब भी सम वाले में वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी क्या आएगी? सम आएगी। क्या आएगी? सम आएगी, ठीक है। सम वाले में वैल्यू सम आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी? सम आएगी। और विषम वाले में x की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा विषम। यही दोनों में डिफरेंट होता है और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक है, वीडियो को रिमाइंड करके देखिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए आगे का हम देखते हैं। हम इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन किस तरह से बनने वाले हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इससे बनता है, देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये बन रहा है क्या? 7 क्रमांगत संख्याओं का योग 42 दिख रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? 7 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है? 42 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 7 क्रमांगत संख्याएं, ठीक है, 7 क्रमांगत संख्याओं के बारे में बोला है, पूछा है।
क्रमांगत बोला है, क्या बोला? क्रमांगत। ठीक है, संख्याओं का योग कितना दिया है? योग कितना दे के रखा है? 42। कितना दे के रखा है? 42। अब एक बेसिक तरीका इसका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहली संख्या x, फिर x + 1, फिर x + 2, x + 3, x + 4, ठीक है, x + 5, x + 6। ठीक है, ये हो गई क्या? 7 क्रमांगत संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन सभी का योग कितना दे के रखा अपने को? जब जोड़ेंगे इनको तो प्लस करेंगे तो कितना दे के रखा है? 42, 42। तो x हमारे पास कितनी हो गए भाई? 7x हो गए प्लस संख्याएं कितनी हो गई? 6 5 11 4 15 3। ठीक है, 15 3 18 2 20 और 1 21। बाई कितना? 42। तो 7x बराबर कितना? ये उधर गया तो कितना बचा है? 21 बचा। 42 में 21 गया, 21 और 7 तारीख 21। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू है, पहली संख्या मतलब सबसे छोटी मतलब पहली। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 है। यदि आपसे पूछा होता लास्ट वाला बताइए तो क्या है? x + 6 है। तो x मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3 + 6, 6 3 9, ख़त्म काम। ठीक है, ये समझ में है आपको। अब लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। अब देखिए आप 7 क्रमांगत संख्याएं हैं, 7 में आप बीच का निकाल सकते हैं ना, औसत निकाल लीजिए, वही क्या होगी? बीच की संख्या। जैसे कि आपको पता है यदि 5 उंगलियां हैं हमारे पास तो बीच वाली कौन सी है? तीसरी वाली। तो इसी तरह 7 संख्याओं में बीच वाली कौन सी होगी? ये चौथी वाली। ठीक है, ये देखिए चौथी वाली है आपकी बीच वाली। ये आप कैसे निकालेंगे? बीच की संख्या निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, एक तो ये हो गया बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया। आप डायरेक्ट क्या निकाल लिए? बीच की संख्या। बीच की संख्या निकालने का प्रयास करिए। ये कैसे निकलेगा? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या कैसे? अब आपको पता है योग कितना है? 42 है। संख्याएं कितनी है? 7 है। 7 छंग 42। ठीक है, ये वाली संख्या कितनी आ गई? 7। तो एक बार बताइए ये वाली संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये 6 तो ये कितना? 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रमांगत संख्या का अंतर कितना होता है? 1। तो 1 1 जोड़ते जाएंगे हमारा। ठीक है, और यदि पीछे सबसे छोटी पूछा है तो कितने घटाना पड़ेगा? 1 2 3, 3 घटा दीजिए। 6 में 3 गया, 6 में 3 गया 3। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। भाई 1 1 माइनस करते आइए ना, आगे जाना है तो प्लस करिए, पीछे जाना है तो माइनस करिए। 20 से आगे जाना है तो प्लस करिए। सबसे बड़ी पूछा होता तो 1 2 3 प्लस कर देते। ठीक है, 6 3 9। यदि सबसे छोटी पूछा है तो 1 2 3, 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर 6 से 1 कम आए, 5 4 3। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 3। तो आप क्या करेंगे? योग बटे संख्या। लेकिन ये किसके लिए है? जब बीच का आप निकाल सकते हो। अब बीच का किसका निकाल सकते हैं? ठीक है, विषम पेयर का बीच में निकाल सकते हैं। जैसे 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, ऐसे बीच का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है और लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है। अब देखिए 3 क्रमांगत सम, ठीक है, क्रमांगत सम है, इसका योग कितना दे के रखा है? 24 दिख रहा है आपको। 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 दे के रखा है। तो इसमें तो 3 में तो आप बीच का निकाल सकते हैं। भाई बीच का कौन सा होगा? दूसरा वाला। बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 मतलब योग बटे संख्या। ठीक है, 3 8 24, ये बीच का आ गया 8, मतलब ये दूसरी वाली संख्या क्या होगी? 8। ठीक है, अब आपको इसमें पूछा क्या है? ठीक बीच वाली ही पूछा है, तो बीच वाली क्या हो गई? 8। ठीक है, यदि पहले वाली पूछा तो क्या करेंगे? अब देखिए क्रमांगत सम बोला है। क्या बोला है? क्रमांगत सम बोला है। क्या बोला है? क्रमांगत सम बोला है। दिख रहा ना आपको? क्रमांगत सम बोला है। तो सम संख्याओं का अंतर मैंने आपको क्या बताया था? 2। सम और विषम का अंतर कितना होता है? 2। तो आगे जाना है तो 2 प्लस करेंगे तो 8 2 10, और पीछे आना है तो 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 8 - 2 6, 6 8 10, ये बीच वाला कौन सा होगा? 8, और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अपना 24 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको?
ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग कितना है 225। आपको क्या दे के रखा है, देखिए 5 क्रमांगत सम का योग कितना दे के रखा है, प्लस कितना दे के रखा है 250। कितना दे के रखा है 250, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है, बड़ी, सबसे बड़ी बताना है ना आपको। तो आप क्या करना है, बीच का निकाल लीजिए पहले, बीच का। ये कैसे निकालेंगे भाई, 250 बटे कितना 5, तो कितना आ गया 50। बीच का कितना आ गया 50। अब 5 संख्याओं में बीच वाली कौन सी होगी, 1 2 3 4 और ये 5, बीच वाली यही होगी तीसरी वाली, तो ये 50 हो गया। अब सम संख्याएं हैं तो इनका अंतर कितना हो गया, तो ये 50 तो ये 52 और ये कितना हो गया 54। तो सबसे बड़ा वाला तो कितना हो गया 54। ये सबसे छोटा वाला पूछा होता तो कितना आता है, ये पीछे जाते तो 48 और ये फिर कितना आता अपना, ठीक है 46। ये हो गया अपना आंसर, क्या 54। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा, ठीक है। बिल्कुल बिना पेन चलाए हुए आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये मान लीजिए आपको। यदि एक बात बताइए, यदि इसमें सबसे बड़ी पूछा तो आपने ये वाली बताई, सबसे छोटी पूछा तो 46 बताया आपने, ठीक है। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछता तो सेकंड हाईएस्ट पूछता, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी तो क्या है इसमें 52 है, कितना है 52 है। पहली सबसे बड़ी 54, दूसरी सबसे बड़ी कितनी भाई 52। इसी तरह दूसरी सबसे छोटी कितना 48 48, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगला और थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। 4 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है 36 है। अब देखिए, अब आप घूम जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले करिए आप, क्या 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए दिख रहा होगा, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है 55 है। कितना है 55। 5 क्रमांगत क्या लिखा हुआ, क्रमांगत विषम है क्या, हाँ क्रमांगत विषम संख्याओं का योग, क्रमांगत विषम संख्याओं का योग कितना है 55 है। तो इसमें भी आप बीच का निकाल सकते हैं भाई। 5 में ये कौन सा होगा बीच वाला, ये वाला होगा, तीसरा वाला ही जैसे पहले था। तो आप बीच का निकालेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। कितना आया भाई 11। तो ये 11, तो आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी, तो 11 और 2 13 और 2 कितना हो गया 15। सबसे छोटी पूछा होता तो 11 में 2 गया 9 और 9 में 2 गया 7, 7 9 11 13 15। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 55 आएगा। बीच वाला क्या हो गया 11 हो गया, लास्ट वाला क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब हमारा क्या आएगा, बीच का जिसका नहीं निकाल सकते उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बीच का यदि हम नहीं निकाल सकते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से मान के करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन करिए जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि 4 संख्याओं का योग, ठीक है, 4 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है 36 है। तो तीसरी वाली संख्या बताना है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा 4 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है 36 है, तो तीसरी वाली, ठीक है, तीसरी वाली बताना है। तो अब बताइए 4 संख्याओं में क्या आप बीच का निकाल सकते हैं क्या, 4 क्रमांगत संख्याओं में क्या आप बीच का निकाल सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते आप बीच का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानना, पहला x माना, दूसरा क्रमांगत बोला है, ठीक है, क्रमांगत सम या क्रमांगत विषम नहीं बोला। तो ये क्या हो जाएगा x + 1, ये क्या हो गया x + 2, ये क्या हो जाएगा x + 3, 4 हो गया। इन सब को प्लस कर दीजिए, ठीक है। और ये कितना है एडिशन 36 है। तो x कितने होंगे आपके पास 4x होंगे, प्लस 3 2 5 और 1 6, ठीक है, बराबर कितना 36। ये 4x बराबर कितना हो गया अपना, गलत आ रहा है क्या, कहाँ पे हो गया गलती, 1 x + 1 x + 2 x + 3, ठीक है। क्रमांक संख्या हो गई 36 है। 46 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 46 कर लीजिए, ठीक है, 46 कर लीजिए, इसको 46 कर लीजिए, ठीक है, गलती है, ठीक है, 46 कर लीजिए। कितना है 46 है, 46 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 क्रमांगत, ये कितना हो गया 46। अब इधर गया तो कितना आ गया ये 46 - 6, तो कितना हो गया 4x पाई, कितना हो गया यहाँ पे
40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए ये पहली वाली पूछ रहा है तो ये 10, दूसरी वाली पूछ रहा है तो कितना हो गया 11, ये कितना हो गया भाई 12, सीधी सीधी बात है ये 13। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 46, कितना आएगा 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको। यदि हमारा जिसमें हम बीच का नहीं निकाल सकते, यदि वैसी संख्याएं दे दी गई तो आप क्या करिएगा, उसको हमें ऐसे ही x मान के वैल्यू मान के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। 6 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग ना, 6 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग। तो आपको 6 क्रमांगत विषम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना है 180 है। ठीक है, यही दिया हुआ ना, 6 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो 4th नंबर की संख्या बताना है कि आपको 4th नंबर की, ठीक 4th नंबर की संख्या बताना। अब 6 में भी हम क्या मान सकते हैं, क्या हम बीच का निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो x + 2, क्योंकि क्रमांगत विषम है याद रखिएगा। ठीक है, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ठीक है, और x + 10। ठीक, ये हो गया अपना कितने 6 हो गए। ठीक है, 3 3 6 हो गए ना। अब इनको ऐड करने पर कितना बोल रहा है 180 बोल रहा है, कितना बोल रहा है 180, ये हो गया अपना 180। अब 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 2 30, कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 180। 6x और ये 180 - 30 तो कितना है 6x बाई कितना हो गया 150। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 25, कितना 25। अब जो भी पूछा हो आपको, चौथा नंबर का पूछा है, तो 1 2 3 4, मतलब चौथा कौन सा है, ये वाला है, x + 6 है। तो x की वैल्यू क्या है, x + 6 है, तो x की वैल्यू 25 और प्लस 6, तो कितना हो गया 31। ठीक है, ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो आज यही सीखा आपने, क्रमांगत संख्याओं का योग सीखा। कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हमारा रहेगा क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये बचा हुआ है हमारा क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का योग बचा हुआ है, क्रमांगत संख्याओं के घनों का योग बचा हुआ है, क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का योग बचा है, और क्रमांगत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बचा है। ठीक है, चलिए कल की क्लास में हम सारा क्रमांगत वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।